ऑन पैसिव पहले से की तरह अब फिर से दुनिया को प्रभावित करने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। पहले से बहुत ज्यादा अब हम दुनिया को प्रभावित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे पूरे दुनिया के मानव जाति को मदद मिलेगा और हम सभी फिर से हम एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे दोस्तों, फिर से एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। और ये मिस्टर एस ने कहा कि ये सितंबर का मंथ जो है हम डिलीवर करने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको सितंबर में पैसा मिल जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हुलुलुलु चले जाएंगे सितंबर में, ऐसा नहीं। वो वापसी कर रहे हैं, यानी हमारा ओईएस ओपन होने वाला है। तो ओईएस ओपन होगा तो ओईएस में जितनी भी सारी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, इसमें चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। हमारे ओईएस में हमारा इनकम है, ओईएस में हमारा प्रोडक्ट है, ओईएस में हमारा ओ वेरीफाई है, एवरीथिंग हमारा ओईएस में है। तो जब ओईएस हमारा रिटर्न हो रहा है तो सब कुछ होने वाला है एक लाइन में, तो उसके बारे में हमको चर्चा ही करना बेकार है। हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि हमारा ओ कनेक्ट का फीचर क्या है, हमारा ओ मेल का फीचर क्या है, ओ नेट का फीचर क्या है, हम कैसे वायरल हो सकते हैं रातों रात, हम पूरी दुनिया को कैसे हम मजबूर कर सकते हैं कि ऑन पैसिव जरूरी है। वाई ऑन पैसिव क्यों जरूरी है? हालांकि मैंने पिछले कई वेबिनार में आपको बताया है वाई ऑन पैसिव ही क्यों। आप लोगों ने हमारे सारे वेबिनार को सुना होगा कि दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन लोग ऑन पैसिव को क्यों अपनाएंगे। मैंने बैंकिंग सेक्टर पे बात किया, मैंने हेल्थ सेक्टर पे बात किया, मैंने एग्रीकल्चर पर बात किया, अन्नदाता किसान के बारे में मैंने बात किया, एवरीथिंग हमने एआई पर, एजीआई पर बात किया। लगातार मैंने पिछले वेबिनार में आपको ये बताते आया हूं। मिस्टर एस के कहने के पहले ही मैं ये सारी बातें आपको कहते आया हूं, इसलिए कि जो नेक्स्ट फेज है दोस्तों अब यही है। हमको अब अपने प्रोडक्ट के फीचर के बारे में ही लोगों को जागरूक करना है। ये नहीं जागरूक करना है कि यहां पर कितना पैसा आने वाला है, ये जागरूक करने की जरूरत नहीं है। आप फाउंडर आपस में अकेले में बैठ के बात कर लीजिए, वो अलग विषय है सॉरी। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया पर बात करने में बचे, चूंकि ओ ट्रैकर जो थर्ड आई है वो सब देख रहा है दोस्तों। तो मेरा आप सबसे सलाह है कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे और आने वाले टाइम में ये जो अनोखा सिस्टम मिस्टर एस ने बनाया है दोस्तों, जहां पर बिना काम किए हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड, हर महीना बढ़ते क्रम में और अनलिमिटेड टीम बनाकर हम सबको ऑटोमेशन में सारी चीजें मिलने वाली है और इसमें प्रतिदिन आपको इनकम आने वाला है। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल ही एकदम आराम से रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत ही नहीं है। सारा का सारा काम हमारे और आपके बिहाफ में ऑन पैसिव कंपनी कर रही है, मिस्टर एस कर रहे हैं, हमारे टेक्नीशियन टीम कर रहे हैं दोस्तों। तो हमें हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं है। जो एयरक्राफ्ट ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जा रही है, हमारा पायलट जो है, पायलट अनुभवी है मिस्टर एस। हमको और आपको सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट बांध करके सीट पे बैठे रहना है। बकलब सीट बेल्ट बांध लीजिए, चूंकि अब हम लोग गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। किसी भी समय हमारा जो ऑन पैसिव रूपी फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट है, वो अमीरपुर में लैंड करेगा। और हम लोग बिल्कुल ही भरोसा रखें, जिस तरह से हम लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमारे मिस्टर एस पर भरोसा हम रख सकते हैं कि वो इतना अनुभवी पर्सन है कि हम सबको बिना किसी कैजुअलिटी के आराम से वो अमीरपुर के प्लेटफॉर्म पर लैंडिंग कराने वाले हैं दोस्तों। और ये जो सितंबर का महीना है, ये स्वर्णिम युग के रूप में लिखा जाने वाला है। और ऑन पैसिव के इतिहास में ये जो अगस्त महीना जो बीता है वो बिल्कुल क्रांतिकारी महीना था। हम लोग इसको याद करने वाले हैं। हम सभी को अपने सीईओ पर बहुत गर्व है दोस्तों, और 6 साल की यात्रा के दौरान उनके बहुत सारे सराहनीय और जो बातें कही गई है वो दिल से हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनके प्रयासों को धन्यवाद देते हैं। ये उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत गर्व है और सराहनीय है। हमारे सीईओ जिन्होंने मानवता के उत्थान के लिए जो मिशन विजन का उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है,
वो आने वाले टाइम में दुनिया इसको हर क्षण हर पल ग्रैब करने वाली है। और इस मिशन में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि 14,27,000 लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं तो और लोगों को सौभाग्य भी नहीं मिला। जैसे आप लोग देखते होंगे, जो उड़ीसा के लोग हैं रथ यात्रा में, सब लोगों को रथ खींचने का अवसर नहीं मिलता है। वो जो रथ में रस्सी लगा होता है उसमें सब लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं, बहुत सौभाग्यशाली को वो मिलता है। तो ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो रथ है, जो मानवता के कल्याण के लिए जो ऑन पैसिव का रथ है दोस्तों, इसमें हम सबको हाथ लगाने का मौका मिला है। हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा और आपका योगदान चिर स्मरणीय होने वाला है और पूरी दुनिया इसको याद करने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग ये जो होप लेकर के हम लोग चले थे, और ये होप का जो डिफिनेशन है आप सभी जानते हैं, आशा और विश्वास में इतना ताकत है कि जो असंभव चीज है उसको भी हम संभव बना सकते हैं दोस्तों। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज होने वाला है। 2-3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम आप लोग से शेयरिंग लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर एस ने कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे बात करना है, अपने फीचर पे बात करना है। तो मैं पिछले कई वेबिनार से आपको बताते आया हूं कि ऑन पैसिव को लोग क्यों ग्रैब करेंगे। सबसे पहला चीज आता है साइबर सिक्योरिटी। दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट है, एआई और एजीआई, जितने भी प्रोडक्ट है, किसी में भी साइबर सिक्योरिटी का कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है। ना कोई देश की सरकार, ना कोई बड़ी बड़ी कंपनियां साइबर सिक्योरिटी की बात करती है। और साइबर सिक्योरिटी अगर नहीं है, यानी आपने घर बना लिया, उसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, उसमें दरवाजा आपने नहीं लगाया है, ताला नहीं लगाया है, तो वो घर कितना भी अरबों खरबों का है तो कोई काम का नहीं है। दोस्तों, हमारे ऑनलाइन जो सारे प्रोडक्ट है या दुनिया में और भी प्रोडक्ट है, उसमें साइबर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि डिजिटल डेटा को हैकर बहुत जल्दी हैक कर लेते हैं और वो दिमाग लगाते रहते हैं दोस्तों। और साइबर खतरों से सुरक्षित रखना किसी भी आईटी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट होना चाहिए। लेकिन आप लोग जरा सोचिए, जितने भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में देख रहे हैं दोस्तों, कोई भी साइबर सुरक्षा की बात नहीं करता है। यहां पर लोग बोलते हैं यात्री अपने सामान का स्वयं रक्षा करें। जैसे बस वगैरह में लिखा रहता है ना, आपका सामान का रक्षा आप स्वयं करें, आपका गया तो गया, कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। तो आईटी सेक्टर में इतने इतने प्रोडक्ट तो बन गए हैं, इतने इतने प्रोडक्ट बन गए, लेकिन साइबर सुरक्षा की बात कोई नहीं करता है। तो दोस्तों, हम पहली कंपनी है दुनिया के ऑन पैसिव जो हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहां पर हम करप्शन मुक्त एक इंटरनेट देखने की बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मिस्टर एस ने बहुत पहले अपने वेबिनार में कहा था, हमारा इकोसिस्टम फायरवॉल से सपोर्टेड रहेगा, यानी कई लेयर में हमारा साइबर सिक्योरिटी होगा जिसको तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिजर्व रहेगा, यानी हमारे सिस्टम को कोई भी हैकर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जो करप्शन मुक्त इंटरनेट की बात करते हैं, यही चीज दुनिया के 8 अरब लोगों को ऑन पैसिव में आने पर मजबूर कर देगा। लोग रातों रात यहां पर आने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं। चैट जीपीटी आया था, क्या चैट जीपीटी ने कोई एडवर्टाइजमेंट किया था? क्या कोई पोस्टर बनाए थे? क्या कोई उसका प्रचार हुआ था? नहीं ना। हम लोग रातों रात चैट जीपीटी को जान गए और हम लोग उसकी सेवा भी ले रहे हैं। किसी ने नहीं सीखा चैट जीपीटी कैसे चलता है, कैसे काम करता है। ना चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट किया, ना कोई मार्केटिंग किया। ये बहुत जल्दी की बात है, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूं। बहुत जल्दी की बात है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी कितना वायरल हुआ आप सोच समझ सकते हैं। एक नया प्रोडक्ट, क्या आपको क्या लगता है
कि ऑन पैसिव कितना जल्दी वायरल हो सकता है। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम आपको एक करप्शन मुक्त इंटरनेट देने की बात करते हैं, तो ऑन पैसिव रातों रात वायरल होने वाला है दोस्तों, रातों रात। और दुनिया के 8 अरब जो जनसंख्या है वो यहां पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर कोई यहां पर सुरक्षात्मक अपने लाइफ को जीना चाहता है। कोई भी अपने लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता है। दुनिया में जितने भी एआई के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने भी इंटरनेट के टूल्स आ रहे हैं, कोई भी साइबर सिक्योरिटी की बात करता है तो बता दीजिए, कोई नहीं करता। लेकिन नन अनदर देन ओनली वन कंपनी, ऑन पैसिव कंपनी, जो साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। हम एक करप्शन मुक्त एक इंटरनेट देने की बात करते हैं। वो कनेक्ट इसी तरह से प्रोडक्ट होने वाला है, दुनिया में वायरल होने वाला है दोस्तों, रातों रात। जैसे चैट जीपीटी वायरल हुआ था, आप देखिएगा कि कैसे यहां पर लोग आने वाले हैं और कस्टमर आने वाले हैं। ओमेल की हम जो बात करते हैं, जो हमारा फ्री प्रोडक्ट है, फ्री एब्सोल्युटली। आप जीमेल जितने भी लोग यूज करते हैं, बिना जीमेल के हमारा कोई भी डिवाइस यूज नहीं होता है। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में आपको जीमेल चाहिए ही चाहिए। हम ये दादागिरी समाप्त कर देंगे। हम ओमेल लेकर के आ रहे हैं, जहां पर अनलिमिटेड, स्काई ऑफ द लिमिट आपके इंटरनल मेमोरी होंगे। दुनिया भर का जितना वीडियो, फोटो, सेल्फी, ये नहाते हुए, ये पार्टी करते हुए, ये बर्थडे मनाते हुए, सब उसमें लोड करिए। जितना डालना है डालिए, वो कभी फुल नहीं होगा। तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? और बिल्कुल फ्री, जहां पर जीमेल 15 जीबी इंटरनल मेमोरी फ्री देती है, इसके बाद चार्ज शुरू कर देती है। और आपके जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको डिलीट करना भी शुरू कर देती है, और आपको खुद करना पड़ता है क्योंकि स्पेस नहीं रहता है वहां पर। उस स्थिति में हम जब इस तरह का ओमेल दुनिया को लेके आएंगे, जहां पर हम लोग डेटा भी नहीं बेचेंगे, जबकि जीमेल तो डेटा भी बेच रहा है, अनवांटेड आपको मैसेज दे रहा है, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, लेकिन हमारे ओमेल पर कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होगी। हम एक साफ सुथरा ईमेलिंग प्लेटफॉर्म दुनिया को देंगे, तो लोग रातों रात वायरल होने वाले हैं और लोग आने वाले हैं दोस्तों। ओनेट, आज हम ओनेट की बात करते हैं, जो सोशल मीडिया में आज फेसबुक जो है धूम मचाए हुए है, लोग रील बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। वहां पर एक हम स्वच्छ वातावरण में हम स्वच्छ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनेट के माध्यम से देने वाले हैं, जहां पर आज हम लोग कमोबेश जब घर में जाते हैं तो अपने बेटी के साथ, बेटे के साथ हम शर्मा जाते हैं, हम अपने फेसबुक को नहीं देख पाते हैं, इसलिए कि जैसे ही यूट्यूब खोलिएगा उसमें नंगा पुंगा कुछ फोटो आ जाएगा, फेसबुक में कुछ अनवांटेड फोटो आ जाएगा, तो हम लोग खुद शर्म से उसको नहीं खोलते हैं। क्या हम यही आने वाली पीढ़ी को दे के जाना चाहते हैं? कोई कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, ये कंपनियों ने पैसे कमाने के होड़ में पूरी दुनिया को रसातल में, नरक में ढकेल दिया दोस्तों। आज जितने भी आपको जो अनवांटेड चीजें समाज में देखने के लिए मिल रही है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को। लेकिन फिल्टर करने वाला कोई नहीं बैठा है वहां पर कि हम जो कंटेंट डालते हैं उसको कौन फिल्टर करेगा। लेकिन ऑन पैसिव का जो ओनेट प्लेटफॉर्म है, बगैर फिल्टर किए हुए कोई नहीं जाएगा, कोई कंटेंट वहां पोस्ट ही नहीं होगा। अब यहां पर सवाल आता है कि लोग क्यों यहां पर रातों रात आएंगे, क्यों आएंगे? जबकि फेसबुक में सब मजे से देखना चाहते हैं, ये फोटो, वो गाना, सब लोग देखना चाहते हैं, तो लोग हमारे ओनेट को क्यों यूज करेंगे? उसका भी उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो टेलीग्राम है उसके जो सीईओ हैं, उनके बारे में कुछ खबरें आई थी, आप लोगों ने सुना होगा, अशोक भाई, टेलीग्राम के सीईओ के बारे में। ऐसे ही ऐसे खबर आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं कि फेसबुक का सीईओ, तो यूट्यूब का सीईओ, तो इंस्टाग्राम का सीईओ कहीं कहीं न्यायालय में बैठा हुआ है, लेकिन ऑन पैसिव का सीईओ मिस्टर एस मुफारा कहीं न्यायालय में बैठा हुआ नहीं मिलेगा।
ये है ऑन पैसिव की ताकत, ये है हमारा प्लेटफॉर्म का ताकत। ऑन पैसिव का सीईओ ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। ऑन पैसिव का सीईओ मिस्टर एस मुफारा एक साफ सुथरा इंटरनेट और एक साफ सुथरा सोशल मीडिया पूरी दुनिया को देने जा रहा है। इसलिए हमारा सीईओ कहीं आपको नहीं मिलेगा न्यायालय के चक्कर काटते हुए, न ही किसी कोर्ट में बैठे हुए। हम देर हुए हैं, हमें परेशान किया गया है ऑन पैसिव को, लेकिन जब हमारा सूर्योदय होगा तो इसे कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे जगह पर है, रियल प्लेटफॉर्म पर, रियल कंपनी के साथ खड़े हैं दोस्तों। यहां पर हम रियलिटी की बात करते हैं।